पड़ेगा, ऊंच नीचता को तो हटाना पड़ेगा, भेद को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में उसको खत्म करने की बात, जैसे कहा ना, अंधश्रद्धा को हटाने के लिए जड़मूल से उसके विज्ञान को ही हटा दो, वैसे यह सामाजिक विज्ञान है। खैर, इसलिए यह अर्थ क्रांति सारे विश्व को लपेट में ले रही। पिछले 100 वर्षों से स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि विश्व का जो आधार होता है, सारे विश्व की जो सोचने की तरीका होता है, वो बदलते जाते हैं। कभी ज्ञान पर आधारित विश्व था, तब ज्ञान की प्रतिष्ठा थी, फिर शस्त्र बल महत्वपूर्ण हो गया, आज भी दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन आज अधिक महत्व किस बात का है? पैसे का। बोले पैसे का युग है, वित्त का, अर्थ का, लक्ष्मी की उपासना का युग है। तो उस लक्ष्मी की उपासना के युग में भी पिछले 100 वर्षों में हमने इसके उत्पादन के लिए प्रकृति का विनाश किया, विज्ञान का विनाश किया। अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सामने आती नहीं। आज शाम को आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी, इतना सुंदर चमत्कारिक बात निकलती है। छोटी छोटी बातों में से, घर घर में जो काम में आते हैं ऐसी बातों में से कोई चमत्कार करता है, लेकिन जो दिमाग है ना, ये पाश्चात्य दिमाग, वो उसको प्रश्न क्या पूछता है, तुमने क्या सोचा है, अब तुम्हारी इस खोज को लेकर के कोई कंपनी बनाओगे? बस यही दिखता है, खोज हो गई, कंपनी बनाओ, पेटेंट करो, बेचो, पैसा कमाओ। सोच यही, और इस सोच ने सारी दुनिया को यहां पर ला करके दिखाया। इसमें से रास्ता केवल भारतीय संस्कृति दिखा सकती है। इस आर्थिक मंदी के युग में भी विश्व की मानवता को समृद्धि का, समुत्कर्ष का, अभ्युदय का रास्ता भारत दिखा सकता है। यह भारत की ताकत है, यह भारत की वास्तविक धर्माधारित अर्थनीति है, जो सारे विश्व का मार्गदर्शन कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हवा में बातें कर रहा हूं। हमको तो यही बताया गया, बड़ा गरीब देश है, बेरोजगार है, गरीबी रेखा के नीचे इतने सारे लोग रहते हैं, सरकार को कर्जा देना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है, सरकार नहीं हो तो हम तो मर ही जाएंगे। तो ये गरीब देश, और आप कह रहे हो कि सारी दुनिया का लीडर बन सकता है, ये तो संभव नहीं। और फिर ये सब छोड़ दो, इसके बाद में इतना भ्रष्टाचार है, जहां जाओ वहां भ्रष्टाचार, रिश्वत के बिना कुछ काम नहीं होता, कोई सिस्टम काम ही नहीं करती। एक परमिशन के लिए 4-4 महीने लग जाते हैं। कहां से प्रगति होगी, कहां से विकास होगा? सच नहीं है क्या? सच है। उसके बावजूद ये होगा, कैसे होगा? इस सब के बावजूद कैसे होगा? क्योंकि इस सारे का प्रभाव नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब हम जागरूक होकर के उठ करके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा। ये भारत सारी दुनिया में आना ही पड़ेगा, सारी दुनिया को आना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र अर्थ क्रांति है जो विश्व का नेतृत्व कर सकती। और आज कर रहे हमारे यहां छोटे 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 चमत्कारों से बहुत बड़ा, आपको सबको उदाहरण पता है लिज्जत पापड़ का। 4 महिलाएं इकट्ठी आती है, छोटी सी पूंजी लगाती है, पापड़ बनाना शुरू करती है और 300 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी पैदा हो जाती है सहकारिता में से। ऐसे अनेक चमत्कार है, ऐसे अनेक उदाहरण है इस देश के अंदर जिन्होंने चमत्कार करे। लेकिन ये छोटे मोटे 1-2 उदाहरण नहीं, पूरी भारत की यह जीवन पद्धति, यह एकात्म जीवन पद्धति, जब इसको अर्थशास्त्र में लागू किया जाएगा और इस पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित की जाएगी, तो वह अर्थव्यवस्था सारे विश्व का कल्याण करने वाली होगी। क्योंकि उसका लक्ष्य भी क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस देश में धर्म का भी लक्ष्य वही, इस देश में समाज नीति का लक्ष्य भी वही, इस देश में राजनीति का लक्ष्य भी वही। क्योंकि वह एक ही तत्व है जो अखंड मंडल यहां पर दिख रहा है, जिसको पहले दिन निवेदिता दीदी ने बताया था। अपने अंदर की आत्मीयता को, एकत्व को सर्वत्र देखना। पैर में कांटा चुभता है तो हाथ जिस प्रकार जाकर के मदद करता है, उस संवेदना से सारे विश्व जगत को देखना। इस विचार से जब इकोनॉमी विकसित होने लगेगी, तब कितना चमत्कार हो सकता है। सोचने लगता है आदमी ना, तब चमत्कार होता है। एक ऐसा ही मैकेनिकल इंजीनियर, छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला, इकोनॉमिस्ट नहीं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी नहीं की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां के वो इंजीनियर है, अनिल बोकिल उनका नाम।
ऐसे ही वो बताते थे MIDC एरिया में, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में उनकी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के अंदर 29 डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से उनका पाला पड़ता था। कोई लेबर कमिश्नर आ रहा है, कोई म्युनिसिपालिटी का आ रहा है, कोई MIDC वाला है, टैक्सेशन, टेलीफोन करते करते 29 बता रहे थे। और सारे के सारे 29 लोग रिश्वत लेते थे। रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करता था। हफ्ता बंधा हुआ, किसी का 10 रुपया, किसी का 20 रुपया, किसी का 5 रुपया, 2 रुपए तक नहीं। ये सच्चाई है। आज भी कोर्ट में जाते हैं ना तो तारीख के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं क्लर्क को। जब क्लर्क को 10 रुपए देने पड़ते हैं तारीख के लिए, तो क्लर्क कहता है, यदि कोई झिकझिक कर ले, करता ही नहीं वैसे तो वकील कहता है इससे रोज पाला पड़ना है, काहे को झिकझिक करना, दे ही देता है चुपके से। लेकिन कोई पूछे तो वो बताता है इसमें से 2 रुपया जज साहब को भी जाता है। जाता हो नहीं जाता हो पता नहीं, पर 2 रुपए की कीमत है, ऐसा नहीं है, बहुत कीमती है 2 रुपया। तो अनिल बोगल ने पूछा ये देश का क्या होगा? सारे के सारे डिपार्टमेंट इस तरह दीमक से खा जाएंगे, खोखले। क्या ये बदल नहीं सकता क्या? रात की नींद हराम हो गई, और जब आदमी जग जाता है ना